जैव अणु में आज हम चल रहे हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, मतलब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर ये भी बना हुआ है। यह ग्रीक शब्द प्रोटियस, जो कि जीवन का प्रथम शब्द माना जाता है, जिसे जीव का प्रथम शब्द प्रोटियस, वहां से ये बना है। जैसे सेल है, सेल के अंदर की जो मूलभूत इकाई है वही प्रोटियस शब्द से ये आया है प्रोटीन। यह सभी जीवित पदार्थ तथा पौधे दोनों में पाया जाएगा। प्रोटीन जो है जीवित पदार्थों में भी मिलता है और पौधे में भी मिलता है। सबसे बड़ी प्रोटीन की खासियत, प्रोटीन की कमी को आप किसी बाहरी साधन से पूरा नहीं कर सकते हो। प्रोटीन आपकी बॉडी में ही बनेगा और वहीं रप्चरिंग होगी और वहीं उसका वो हो जाएगा। आप किसी बाह्य साधन से प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं कर सकते। इसकी प्रत्येक श्रृंखला में 100 से 140 अमीनो अम्ल होंगे। चूंकि अमीनो अम्ल है जहां की एमाइड ग्रुप होता है, कौन कौन सा ग्रुप होगा? NH2 ग्रुप होगा और एसिड ग्रुप होगा अमीनो अम्ल में। और NH2 ग्रुप का एक H और एसिड ग्रुप का OH मिलकर अमाइड पेप्टाइड बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। किसी भी प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के दो ग्रुप होंगे, NH2 और COOH। दोनों में से NH2 से एक H निकाल दीजिएगा, COOH से OH निकालेंगे तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो आगे की चीजों में हम देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना। प्रोटीन के काम क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहला काम है शरीर में जितनी भी टूट फूट हो गई शरीर में, उसके मरम्मत का काम प्रोटीन के द्वारा ही होना है। नए तंतुओं का निर्माण करेगा और उनकी टूट फूट जो हुई है उसकी मरम्मत भी प्रोटीन ही करेगा। मतलब प्रोटीन का दो काम हो गए, एक तो नए तंतुओं को भी बनाना है और जो टूट फूट गए हैं उनको ठीक करने का काम भी प्रोटीन ही करने वाला है। एंजाइम का निर्माण, एंजाइम शरीर में ही बनेंगे, शरीर में ही नष्ट हो जाएंगे, जिसका कोई बाह्य साधन नहीं है कि आप किसी एंजाइम की टेबलेट या उसकी चीजों से उसकी कमी को पूरा कर सके। प्रोटीन के कुछ चीजों को आप बाह्य स्रोतों से ले सकते हैं, लेकिन एंजाइम को तो ले ही नहीं सकते। कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। हमारे शरीर में जब हमको 4 दिन या 5 दिन खाना न दिया जाए तो सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट टूटता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद आपका एंजाइम टूटेगा, फिर फैट टूटेगा, लास्ट में प्रोटीन का डिग्रेडेशन शुरू होता है। जिसकी बॉडी में प्रोटीन का डिग्रेडेशन शुरू हो गया उसके बाद वो अंतिम अवस्था की ओर बढ़ रहा है, फिर उसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती। जितनी भी मांसपेशियां हैं उनके संचालन में यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए बोलते हैं जिम जा रहे हो तो बहुत सारा प्रोटीन खाओ। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन आपको कहाँ मिलेगा? पनीर खाओ, अंडे खाओ, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक्सेसिव प्रोटीन भी आपकी किडनी को इफेक्ट कर लेगा और आपके लिए हानिकारक होगा। तो प्रोटीन को भी आप एक लिमिट में ही खा सकते हो। तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के संचालन का काम भी प्रोटीन ही करेगा। आपकी मांसपेशियां तभी स्ट्रांग होगी, आपकी बॉडी तभी स्ट्रांग होगी जब आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन होगा। आपको अगर डेली रूटीन में प्रोटीन इंटेक करना है तो जितनी दालें हैं और जितने आपके क्या पत्तेदार सब्जियां हैं, ये प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। यूज कहाँ कहाँ होने वाला है देखिए। पहला, आहार के रूप में प्रोटीन का उपयोग है। दूसरा यूज आप कर सकते हैं एंजाइम के रूप में। तीसरा, जितने भी हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन के थ्रू ही एक्टिवेटेड होंगे। हार्मोनल डिसबैलेंस को अगर ठीक करना है तो बॉडी में प्रोटीन का कंपोजिशन बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। जितनी भी औषधियां हैं वहां प्रोटीन मेड होंगी और आपका चमड़ा उद्योग, टेनिन वगैरह जितने भी हैं वो सब प्रोटीन के ही हिस्से हैं। सबसे पहले आते हैं, एक आपको क्वेश्चन आता है एमिनो अम्ल और हेलो एल्केन में कौन जल में मिले हैं और क्यों, और उनके गलनांक में क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात करते हैं एमिनो अम्ल के एक ही अणु में दोनों चीजें उपस्थित है। क्या क्या? एसिड भी उपस्थित है और बेस भी उपस्थित है। एमिनो अम्ल के एक ही अणु में दो चीजें हैं, एसिड भी है और बेस भी है, जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। देखिए ये बेस वाला पोर्शन NH3, ये एसिड वाला पोर्शन COO निगेटिव। तो एमिनो अम्ल एक ऐसी संरचना है जहां दो चीजें उपस्थित हैं, एसिड भी है और बेस भी है, इसलिए इसे ज्विटर आयन कहते हैं। इस ज्विटर आयन में प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल और स्थिर विद्युत का आकर्षण बल दोनों उपस्थित हैं।
धन आयन और ऋण आयन जहां रहेगा वहां दो ध्रुव उत्पन्न होंगे, और दो ध्रुव उत्पन्न होने के कारण विद्युत का आकर्षण होगा, क्योंकि दो विपरीत आवेश हैं। तो चूंकि ये दोनों चीज उपस्थित हैं, इसलिए ठोस क्रिस्टलीय संरचना के समान पाए जाएंगे। जितनी क्रिस्टलीय संरचना कॉम्पैक्ट होगी या प्रबल होगी, गलनांक उतना उच्च होगा। और चूंकि ये ध्रुवीय गुण है और जल भी ध्रुवीय यौगिक है, इसलिए जल में बहुत आसानी से घुल जाएंगे। केवल इस ध्रुवीय गुण के कारण ही जल में विलय हैं। गलनांक अगर उच्च हो गया, कठोर हो गए, तो जल में विलेयता घट सकती थी, लेकिन ध्रुवीय गुण के कारण इनकी जल में विलेयता हुई है। हेलो एल्केन में ना तो ज्विटर आयन है, ना ही यहाँ कोई ध्रुवणता का गुण दिख रहा है, इसलिए इनकी विलेयता थोड़ी सी जल में जो है नहीं के बराबर या कम होगी। अगला ये है प्रोटीन का। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत अच्छा स्रोत अंडा है, तो बोला जाता है कि जब अंडे को उबालते हैं तो उसमें उपस्थित पानी जो है वो कहाँ चला जाता है। आपने अंडे को उबाला, अंडे के अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल था वो गायब हो गया, पानी वाला हिस्सा गायब हो गया। तो अंडे को जैसे ही उबालते हैं तो उसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन विकृत हो जाता है। प्रोटीन के विकृतीकरण, आप किसी भी अंडे के योग को लीजिए, टेस्ट ट्यूब में पानी डालिए और गर्म कीजिए, वो क्लॉटेड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि विकृत हो गया। प्रोटीन के विकृतीकरण का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। और आपको एक गोली प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। जब ग्लोब्यूलर प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो गोली प्रोटीन बनता है, जो कि कठोर भी होगा और बिल्कुल रबड़ के जैसा दिखाई देगा। वो उसके चलते जितना भी जल था वो इसी क्रिया के दौरान अधिशोषित या अवशोषित हो गया। यही कारण है कि जब आप अंडे को उबालते हो तो वो कड़ा हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको तैयार करना है। थैंक यू।